नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। भीमनगरी का उद्घाटन सीएम के हाथों से, मंच से पीडीए की धार कुंद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी पॉलिटिक्स भीमनगरी समारोह इस बार कुछ खास होने जा रहा है। आयोजन में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। वे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। रविवार शाम को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अधिकारियों को जानकारी मिल गई। इसके बाद आयोजकों के साथ ही अधिकारी भी तैयारी में जुटे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अप्रैल को 1.5 घंटे तक शहर में रहेंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए फॉर्मूले से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों का घाटा झेल चुकी भाजपा अब इसकी धार कुंद करने में जुट गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के एक दिन पूर्व प्रतिमाओं और पार्कों में सफाई और दीपांजलि के बाद भीमनगरी के आयोजनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शामिल होने की सहमति यही इशारा दे रही है। दलितों का गढ़ माने जाने वाले आगरा में कई विधानसभा सीटों पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है। भाजपा उन्हें पार्टी से फिर जोड़कर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी बने दलित वोटरों ने 2014 से 2022 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा का हर स्तर पर खूब साथ निभाया। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो अधिकांश जिलों में ट्रिपल इंजन की भी सरकार बनी, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फॉर्मूले के प्रभाव में आए दलित वोटर भाजपा से छिटक गए। इसके चलते भाजपा को प्रदेश में सीटों का जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा। चिंता का विषय बने इस समीकरण को तोड़ने के लिए भाजपा नेतृत्व ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को अवसर के तौर पर लिया है। देश भर में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से दलित वोटर को पार्टी से जोड़ने को प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा के सेक्टर 11 में आयोजित भीमनगरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने आ रहे हैं। इससे पूर्व भी आयोजन समिति ने उन्हें कई बार आमंत्रित किया था, लेकिन वह नहीं आ सके। लगातार 3 लोकसभा चुनावों में बसपा के हाथ खाली रहने के लिए उसका कोर वोटर छिटकना माना जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। भीमनगरी का उद्घाटन सीएम के हाथों से, मंच से पीडीए की धार कुंद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी पॉलिटिक्स भीमनगरी समारोह इस बार कुछ खास होने जा रहा है। आयोजन में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। वे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। रविवार शाम को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अधिकारियों को जानकारी मिल गई। इसके बाद आयोजकों के साथ ही अधिकारी भी तैयारी में जुटे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अप्रैल को 1.5 घंटे तक शहर में रहेंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए फॉर्मूले से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों का घाटा झेल चुकी भाजपा अब इसकी धार कुंद करने में जुट गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के एक दिन पूर्व प्रतिमाओं और पार्कों में सफाई और दीपांजलि के बाद भीमनगरी के आयोजनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शामिल होने की सहमति यही इशारा दे रही है। दलितों का गढ़ माने जाने वाले आगरा में कई विधानसभा सीटों पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है। भाजपा उन्हें पार्टी से फिर जोड़कर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी बने दलित वोटरों ने 2014 से 2022 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा का हर स्तर पर खूब साथ निभाया। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो अधिकांश जिलों में ट्रिपल इंजन की भी सरकार बनी, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फॉर्मूले के प्रभाव में आए दलित वोटर भाजपा से छिटक गए। इसके चलते भाजपा को प्रदेश में सीटों का जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा। चिंता का विषय बने इस समीकरण को तोड़ने के लिए भाजपा नेतृत्व ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को अवसर के तौर पर लिया है। देश भर में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से दलित वोटर को पार्टी से जोड़ने को प्रयास किया जा रहा है।
इसी क्रम में आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा के सेक्टर 11 में आयोजित भीम नगरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने आ रहे हैं। इससे पूर्व भी आयोजन समिति ने उन्हें कई बार आमंत्रित किया था, लेकिन वह नहीं आ सके। लगातार 3 लोकसभा चुनावों में बसपा के हाथ खाली रहने के लिए उसका कोर वोटोर छिटकना माना जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।